नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर, 18 जनवरी से शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। 9वीं से 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी। कॉलेज और कोचिंग भी 18 जनवरी से खुल जाएंगे। कल सीएम गहलोत ने इसकी घोषणा की थी और आज आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो 18 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं के बाद के जो स्कूल हैं, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, लंबे समय से बच्चों को स्कूल जाने का इंतजार था। अब उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब सभी बच्चे स्कूल जा सकेंगे 18 जनवरी से। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। और चलिए अब बात कोचिंग सिटी कोटा की, जो एक बार फिर से गुलजार होने जा रहा है। 18 जनवरी से कोचिंग क्लासेस शुरू होने जा रही है। स्टूडेंट्स के साथ साथ कोचिंग और हॉस्टल संचालकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, खुलने वाले हैं कोचिंग के द्वार। शिक्षा नगरी में लौटेगी रौनक, फिर गुलजार होगा कोटा। पिछले 10 महीने से बंद कोचिंग सेंटर्स के दरवाजे एक बार फिर खुलने जा रहे हैं। 18 जनवरी से शिक्षा नगरी कोटा में कोचिंग क्लासेस शुरू होंगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे छात्रों की दोबारा उम्मीद जगी है। उनका मानना है कि कोचिंग क्लासेस शुरू होने से वे बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार के इस फैसले पर खुशी भी जताई है। और ऑफलाइन का नीड भी बहुत ज़्यादा था, जो कि खुलना भी बहुत ज़रूरी था। तो इसका मैं धन्यवाद करता हूँ सर को कि हम लोग को ऑफलाइन कोचिंग की सुविधा देने के लिए। अच्छी है, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं जो घर पे बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण उनका करियर ख़त्म हो रही है, तो ये होना ये एक सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा वो स्टूडेंट के लिए जो लॉकडाउन में अपने घर पे फंसे हुए हैं और अच्छे परफॉर्मेंस एलन में भी परफॉर्म करते थे, बट उनका रिजल्ट नहीं हो पाया, पर उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए ऑफलाइन क्लास तो बेहतर होता है। ऑफलाइन मोड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी तक तो ऑनलाइन चल रहा था, ये अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऑनलाइन, इसीलिए ऑफलाइन अभी चल रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के गवर्नमेंट को अच्छा सामान देता हूँ। जैसे कि अब राजस्थान सरकार ने ऑफलाइन कोचिंग की जारी कर दी है, तो मैं राजस्थान सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चे काफ़ी खुश हैं कि राजस्थान सरकार ने ऐसा विचार किया है, तो काफ़ी हमारे बच्चे खुश हैं। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद कोचिंग सेंटर्स में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। एलन करियर इंस्टीट्यूट के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि कोचिंग फिर से शुरू होने से अर्थव्यवस्था को 3-4 हजार करोड़ की मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जब ये चालू हो रहा है तो हम एक ड्यूल मॉडल में, जिसमें कि उनको कुछ चीज़ें डिजिटल मिले और कुछ उनको डिस्कशन और उनके टीचर्स के साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको समझने के लिए वो टीचर का सानिध्य भी मिल जाए, क्लासरूम भी मिल जाए और उनके साथ में उनको कंटेंट डिजिटल भी मिलता है। वो दोनों मिलाकर के बच्चे अब अपने एग्जाम भी थोड़े डिले हो गए तो फायदा रहेगा उसका। तो वहीं कोचिंग क्लासेस दोबारा शुरू होने से कोरोना की मार झेल रहे हॉस्टल संचालकों की भी बाजें खिल गई हैं। हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारी स्टूडेंट्स को बेहतर सुविधा देने की बात कह रहे हैं। कोटा से जो पलायन कर चुके हैं 65-70 हजार लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। एक नई स्फूर्ति आई है। पिछले 10 महीने से हम इस कोरोना काल में जो विपत्तियां झेल रहे थे, सरकार ने बहुत अच्छा फैसला करा। 18 जनवरी से चालू कर रहे हैं, हम स्वागत योग्य है। अब हमने कोटा कोचिंग एवं केयर नगरी, हम बच्चों की केयर सिटी के नाम से कोटा पहचाना जाएगा। हम लोग हमारे टास्क फोर्स बना करके बच्चों की सुख सुविधा और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करेंगे। बच्चों का कोरोना की सेफ्टी के लिए पूरे जो भी गाइडलाइन सरकार जारी करती है उस गाइडलाइन का हम फॉलो कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कोचिंग सिटी कोटा की अर्थव्यवस्था समझाते हैं। फिर गुलजार होगा कोटा। कोटा शहर की आबादी करीब 13 लाख है। करीब 1.65 लाख स्टूडेंट्स कोटा में रहकर पढ़ाई करते हैं। कोचिंग पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोग निर्भर हैं। कोटा शहर में 10 बड़े कोचिंग संस्थान हैं,
जिनमें 10,000 से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिलता है। 50 छोटे कोचिंग संस्थानों से 2,000 परिवार जुड़े हैं। कोटा शहर में 3,200 हॉस्टल हैं। एक हॉस्टल में औसतन 10 लोगों को रोजगार मिलता है। 30,000 से ज्यादा पीजी हैं, जिससे 30,000 परिवार जुड़े हुए हैं। 2,000 मेस हैं, हर मेस में 10 लोगों को रोजगार मिलता है। 5,000 से ज्यादा परिवार फुटकर व्यवसाय से आजीविका कमाते हैं। जाहिर है 18 जनवरी से कोटा में कोचिंग क्लासेस शुरू होने से एक बार फिर इन सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और शिक्षा नगरी गुलजार होगी। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे कोटा संवाददाता अर्जुन अरविंद के साथ। अर्जुन, लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स कोटा में पढ़ाई करते हैं, देश भर के अलग अलग स्टेट से यहां पर आते हैं। जब लॉकडाउन था कोरोना के पीरियड में, तमाम स्टूडेंट्स को राज्य सरकारों ने अलग अलग स्टेट की अपनी बसों के जरिए उनके घरों में पहुंचाया था। क्या वो लौट चुके हैं या अब लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अब वो इंतजार खत्म हो गया, फिर से कोचिंगें शुरू होने जा रही हैं? जी, इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से कल घोषणा की थी और उसके बाद आज जश्न का एक खुशी का माहौल कोटा शहर में देखने को मिला। और जो कोचिंग संस्थान है, जो संचालक है, कोचिंग संचालक और जो हॉस्टल एसोसिएशन, जो हॉस्टलों के संचालक है, उन लोगों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि वो लंबे इंतजार कर रहे थे। सरकार से लगातार बार बार गुहार लगा रहे थे। हर मंच पे जाकर कलेक्टर प्रशासन हो या फिर सरकार हो या जनप्रतिनिधि हो, हर जगह जाकर अपनी मांग रख रहे थे कि जो कोविड-19 है उसकी गाइडलाइन की वो पूरी पालना करेंगे और अपनी जो कोचिंग संस्थाएं उनको शुरू करेंगे, ताकि जो देश भर का बच्चा कोटा शहर में आके पढ़ता है, मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है, तो पूरे कोटा जो शहर है उस एजुकेशन सिटी को पूरे देश और दुनिया में नाम से जाना जाता है। देश भर का बच्चा यहाँ आके तैयारी करता है, तो उन्हें पूरी तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा देकर कोटा तैयार है। सरकार ने जिस तरह से घोषणा की है, आगे बढ़कर 18 जनवरी को कोचिंग कॉलेज और स्कूल जो खोलने की बात कही है, तो उसमें कोचिंग भी शामिल है। बिल्कुल अर्जुन, एक लंबे इंतजार के बाद में अब स्टूडेंट्स लौटेंगे और एक बार फिर से उनकी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो पाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और लंबी छुट्टियों के बाद अब 18 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। शुरुआत में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र स्कूल आ सकेंगे। सरकार के आदेशों के साथ ही स्कूलों से लेकर घरों तक में चहल पहल बढ़ गई है। अभिभावक से लेकर शिक्षक तक खासे उत्साहित दिख रहे हैं। तो वहीं मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी स्कूल खोलने के फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में पढ़ाई से महरूम रहे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए सरकार का यह फैसला वरदान माना जा रहा है। सरकार जल्द बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का भी ऐलान कर सकती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों को भेजेंगे सर। इसके लिए जो कोरोना की गाइडलाइन है वो गाइडलाइन पूरी तरीके से पालन की जाएगी। पहले से एसओपी जारी कर दी गई है और कोई भी बच्चा संक्रमित नहीं हो और हमारे बच्चों की स्कूली शिक्षा में बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं हो, इन पूरी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और बाकायदा सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सबकी पालना की जाएगी। कि वो हो गया कि हम जाएंगे तो कुछ हो ना जाए, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड गवर्नमेंट इतना अच्छा करा है कि कोरोना का जो हमारा जो रेशियो है वो बहुत कम हो गया है। तो इट इज़ गुड कि इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट बाय द गवर्नमेंट कि हमारा स्कूल 18 से खुलेगा। एंड एवरी टीचर इज़ ऑल्सो वेटिंग, बिकॉज जो एक आप वर्चुअल पढ़ाई एक आपका प्रैक्टिकली आपके स्कूल के अंदर जब बच्चे की प्रेजेंस होती है वो पढ़ाई में बहुत सर फर्क आ जाता है। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं होती थी, ना कोई एक्टिविटीज़ थी, ना कोई कॉम्पिटिशन्स थे, बस स्टडीज़ ही स्टडीज़ थी। और फिर आईज़ में भी प्रॉब्लम होती है अगर आप एक ही कंसंट्रेशन से आप अगर लैपटॉप या फिर स्क्रीन को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से स्कूल खुलेंगे तो अच्छा रहेगा।
पिछले साल मार्च महीने में स्कूल बंद हुए थे, तब से स्कूलों में रौनक गायब थी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, ऑफलाइन सपने में भी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब सरकार के ताज़ा आदेशों के बाद स्कूलों में चहल पहल बढ़ गई है और छात्रों के साथ टीचर भी 18 जनवरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18। अजमेर में भी 18 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अनलॉक हो जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना के भीषण दौर के बीच खुलने जा रहे शिक्षण संस्थानों से जहां संचालक काफी खुश हैं, तो वहीं छात्र भी 10 महीने बाद वापस से स्कूल जाने को लेकर उत्साहित हैं। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना के साथ ही शिक्षण संस्थानों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और 50% स्टूडेंट्स के साथ अध्यापन काम शुरू किया जाएगा। साथ ही फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जाएगी। सच बताऊं तो बहुत खुश हूं कि हमारे स्कूल्स खुल गए हैं, क्योंकि मैं 12th क्लास के अंदर हूं एंड एट द मोमेंट स्कूल जाने से बेहतर मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अपना आखिरी कुछ समय मैं स्कूल लाइफ का स्कूल में ज़रूर बिताना चाहूँगा। 308 दिन हो गए हैं इस लॉकडाउन को। थोड़ा सा एंजाइटिक भी फील कर रहा हूँ कि इतने टाइम बाद स्कूल जाऊँगा तो कैसा होगा, एंड थोड़ा सा कंसर्न भी है कि जब मैं स्कूल जाऊंगा तो फिर स्कूल के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं वो स्कूल किस तरीके से फुलफिल कर पाएगा। बट इन दी एंड मैं काफ़ी पॉजिटिव नोट के साथ मैं स्कूल जा रहा हूँ और सच बताऊं तो बहुत खुश हूँ कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस टाइम हमें स्कूल जाने का ये मौका मिला है। संगठन की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि 10 माह से जो प्रदेश की निजी शिक्षण संस्थाएं पीड़ित थी और आज 18 तारीख से सरकार ने जो स्कूलें और महाविद्यालय सभी कोचिंग सेंटर खोलने का जो फैसला लिया है उसको महासंघ उन सरकार का स्वागत करता है। 10 महीने बाद एक बार फिर मरुधरा के स्कूल कॉलेजों में रौनक लौटेगी। 18 जनवरी से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्टूडेंट्स लास्ट ईयर की पढ़ाई कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को 50% कक्षाओं में बुलाया है। वहीं स्टूडेंट्स में भी अब दोबारा अपने कैंपस में लौटने की खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि लंबे अंतराल के बाद वह अपने महाविद्यालयों में दोबारा पढ़ाई के लिए पहुंच सकेंगे। वहीं अभी से ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों में साफ सफाई का काम शुरू हो गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौर में अब साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का पर्याप्त ख्याल रखना होगा। ऐसे में इसे लेकर कॉलेज विश्वविद्यालय प्रशासन भी सतर्कता बरत रहे हैं। कॉलेज खुल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी टाइम से कॉलेज बंद थे, स्टूडेंट परेशान भी थे अपनी पढ़ाई को लेकर और तैयार तो हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग बच्चों ने काफ़ी टाइम से ली है, तो अब थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ाई हो रही थी वो अब नहीं हो पा रही थी और अब होगी। जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहना चाहिए, 2-2 फीट की दूरी पे, और सबको मास्क लगा के पालन करना चाहिए सेम नियम के साथ। बाकी हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कंट्रोल करते रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो सब हो सकता है। कोई कॉलेज तो वैसे शुरू हो रहे हैं, पर उनमें कोरोना की जो अभी नए स्ट्रेन आ रहा है उसके भी थोड़ी डर रहेगा। कोरोना का थोड़ा नया स्ट्रेन आया है, इसका भी डर रहेगा। और कॉलेज भी थोड़े नियम के अनुसार ही हमें फॉलो करना पड़ेगा, उनके नियम को भी। जैसे कॉलेज बोलेगा हमें वैसे करना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज खुल रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी बहुत सारी एग्ज़ाम करा रही हैं और वो सारी एग्ज़ाम हम जो केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उनके हिसाब से करते हैं। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सबकी सैनिटाइज कराते हैं, प्रॉपर मास्क पहन के आते हैं। जो मास्क जिनका सही नहीं होता हम मास्क खुद उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह से जिस तरह से हमने एग्ज़ाम कराई है उसी तरह से हम यहाँ पर क्लासेज भी करवाएंगे। उसमें सोशल डिस्टेंस का वो रखेंगे, बच्चों का एक ये रखेंगे, जैसे 50% बच्चों को बुलाने का कहा है सरकार ने, उसी के अनुसार हम ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट वाइज एक जो कमरा है उस कमरे में जो वो बच्चे जिनका 3 सब्जेक्ट है तो लगातार एक ही कमरे में बैठ करके अपने स्टडी करेंगे। उसमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। उदयपुर के पालड़ी गांव में एक तरफा प्यार के चलते हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक भारत कुमावत गांव की रहने वाली युवती गिरजा से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन परिवार ने कुछ समय पहले उसकी शादी किसी और से तय कर दी, जिसके बाद आरोपी भरत ने गिरजा से मिलने बीती रात उसके घर गया, जहां उसने गिरजा के नाना पर पत्थर से हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
करौली के मासलपुर में जीप और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक को बचाने की कोशिश में जीप का संतुलन बिगड़ गया, जिससे हादसा हो गया। पुलिस ने शवों की पहचान कर ली है। ये कल दिनांक 5 तारीख की बात है। शाम को करीब 6:30-7 बजे की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि खेड़ा चौकी के आगे एक्सीडेंट हो गया है ट्रक और जीप में। इस पर मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति ऑन स्पॉट खत्म हो गया था। विद्याराम केबड़ था काली तीर का, और 2 उसमें फंसे हुए थे। एक बाइक सवार था, तो उनको भरतपुर के धौलपुर बाईपास मोड़ के पास दाल से भरे ट्रक के अचानक पलटने से अफरा तफरी मच गई। ट्रक में दाल की बोरियां भरी हुई थी और ट्रक धौलपुर की तरफ से आ रहा था। तेज गति होने की वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया और ट्रक पर लदी दाल के कट्टे चारों तरफ बिखर गए। आनन फानन में दूसरा ट्रक मंगाकर दाल को उसमें भरकर भेजा गया। फिलहाल ट्रक को सड़क से हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अलवर में एसीबी की टीम एक्शन में आई। यहां डीएसपी सपात खान को जयपुर एसीबी की टीम ने 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर रही अरावली बिहार पुलिस थाने के प्रभारी और डीएसटी टीम प्रभारी जहीर अब्बास की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जयपुर से आए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने बताया कि तिजारा के राशिद खान ने एक परिवाद दिया था कि राजनीतिक द्वेषता के चलते विपक्षी पार्टी ने उनके खिलाफ कई मामलों में मुकदमा दर्ज करा रखा है। मामले को निपटाने के लिए शेखपुर अहीर चौकी के पुलिस थाने के चालक असलम के माध्यम से पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण सपात खान और डीएसटी प्रभारी जहीर खान के लिए 13 लाख रुपए की मांग की गई, जो जांच में सही पाई गई। कल दिनांक 5 जनवरी 2021 को एसीबी मुख्यालय पर डीजी साहब एसीबी के पास एक परिवादी आया अलवर का, जिसने बताया कि उसके गांव में उसकी राजनीतिक द्वेषता है, जिसके कारण कुछ गांव वालों ने और कुछ उसके विरोधियों ने उसके खिलाफ अलवर के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, उसके और उसके परिवार के खिलाफ। उन मुकदमों में अनुसंधान से मदद दिलाने के लिए उसको जो शेखपुर अहीर थाने का एक ड्राइवर है और जो पुलिस लाइन में भी पदस्थापित है, वहाँ भी चलाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।